कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज का जो अहम मुद्दा है रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड का, मैं आपको बताते चलूं कि रामगढ़ में सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट है, दोनों की शौर्य और वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस लिहाजे सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के कारण ही जो है रामगढ़ भारत के मानचित्र में एक अपना अलग स्थान रखता है। 1942 में रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी, लेकिन विगत 1 सालों से अगर देखें तो कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना को लेकर अब ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड के कारण रामगढ़ का विकास, रामगढ़ शहर का विकास बाधित है। इसको लेकर कई आंदोलन चले हैं। अभी हाल फिलहाल में ही डेली मार्केट और खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड को लेकर जो है एक अहम आंदोलन चलाया गया। लोगों का आरोप था कि कोरोना काल के द्वितीय लहर में डेली मार्केट को बंद कर दिया गया और उसके बाद जो है वहाँ के तमाम जो किसान जो ग्रामीण इलाके से आते थे और शहर में आकर अपने फसल का उत्पाद बेचते थे, उन्हें फुटबॉल ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया और वो ये प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। नतीजन पिछले 1.5 सालों से खिलाड़ियों के लिए अब ग्राउंड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े मॉल बनाए जाएंगे। तो इसको लेकर एक आंदोलन चल रहा है कि आखिर जो 40-50 सालों से लगातार वहाँ पे जो दुकान स्थापित थे उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था कैंटोनमेंट बोर्ड देगी। लेकिन अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान छावनी परिषद के द्वारा नहीं आया है और फिलहाल एक आंदोलन के तहत फुटबॉल ग्राउंड से कुछ दुकानों को जो है जबरन डेली मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये कई तरह की चीजें हैं कयास की अब कहीं न कहीं क्या रामगढ़ के शहर के विकास में कैंटोनमेंट बोर्ड बाधक हो रहा है या फिर क्या कमियां रही हैं, इसको जानते हैं हम रामगढ़ वासी से। क्या लगता है कि जो डेली मार्केट का जो मुद्दा रहा है कि 50 सालों से वहाँ पे लोग अपना उत्पाद बेचते थे, लेकिन अब उनको फुटबॉल ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया, तो ये दोनों प्रक्रिया बाधित हो गई। वहाँ पे भी लोग बेघर हो गए और यहाँ से अब खिलाड़ी बेघर हो गए। इसको किस रूप में ले रहे हैं और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेली मार्केट तो पूर्व से कैंट बोर्ड जब से यहाँ स्थापना हुआ तब से उसी जगह पे चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के टाइम में चूंकि गाइडलाइन का पालन कराना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कैंट बोर्ड और जिला प्रशासन के लोगों ने फुटबॉल मैदान में शिफ्ट किया था उसको। इसके बाद उस डेली मार्केट को सुव्यवस्थित करने के लिए प्लान बनाया गया। अब उस बीच में लोगों के द्वारा कैंटोनमेंट का इलाका शुरू हो जाता है और कई बार ये भी जो सुनने में आया है या जो जानकारी मिल के सामने आई कि कैंटोनमेंट बोर्ड में भी कहीं ना कहीं राशि की अनुपलब्धता के कारण जो है विकास नहीं हो पाता या फिर अगर कोई विकास की प्रक्रिया चलती है तो वो कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जा रही है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि जो कैंटोनमेंट है जो चल रहा है उसके विकास से आप कितने संतुष्ट हैं? हम लोग कोई भी विकास से उनका खुश नहीं। कैंटोनमेंट में ना हम लोग का सुविधा पानी है ना रोड है, कोई चीज़ तो व्यवस्था दे नहीं रहा है। खाली पैसा वो लोग को चाहिए, टैक्स के पैसा चाहिए और तो कोई व्यवस्था हम लोग का सुख सुविधा है नहीं। कैंटोनमेंट से कोई सुख सुविधा हम लोग का नहीं। जो सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लिया जाए ठीक है वहाँ पे अगर डेली मार्केट में आहर्तीय ही क्यों न रहते हो, लेकिन जो है फिलहाल वो 40-50 साल से रह रहे थे। अब चूंकि नई प्रणाली में जो है बाजार समिति ही फंक्शन में आ चुका है रामगढ़ जिला में, तो ऐसे में जब वहाँ पे मॉल बन रहा है तो क्या उन हड़तियों को भी जगह मिलनी चाहिए? क्या वो उसके हकदार हैं? क्योंकि वह पिछले 40-50 साल से वो अपना व्यवसाय वहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, हड़तियों का जहाँ तक होलसेलर फल मंडी है उसका होलसेलर सारा वहाँ बाजार समिति में शिफ्ट किया गया है और हड़तियों को भी वहाँ जगह मिलना चाहिए क्योंकि वो भी व्यापारी हैं, उनका भी ध्यान रखना प्रशासन का काम है, कैंटोनमेंट का काम है। इसलिए हड़तियों को भी
मार्केट को कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए फुटबॉल ग्राउंड में शिफ्ट किया गया था, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने किसान जो है अपने उत्पाद को बेच सके। उसके बाद वहां पे कैंटोनमेंट के द्वारा जो है ताला लगा दिया गया था, ताकि अब डेली मार्केट में कोई प्रवेश न हो सके। इसको लेकर पूर्व विधायक शंकर चौधरी के द्वारा आंदोलन किया गया और जो है किसानों की उपस्थिति में वो ताला तोड़ा गया और वहां पे लोगों को शिफ्ट कराया गया। हालांकि उसके बाद अभी तक जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि क्या उनको लिखित तौर पे बसाया जाएगा कि नहीं। तो ये तमाम चीज जो है आज भी अधर में लटका हुआ है। क्या लगता है कि उन लोगों को वहां पे बसाने के लिए कोई कैंटोनमेंट बोर्ड को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी? देखिए, देश काल विधान, ये तीन परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सरकार के तीनों अंग को काम करना चाहिए, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या न्यायपालिका हो। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हमारे यहाँ सब चीज कानून से चलता है और इस कानून के राज में अगर कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसका दंड का विधान है, चाहे वह राजनीति दल में कोई क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो। हम कानून पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। और कोरोना काल में जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी आपको कहा कि कोरोना काल में जब भारत सरकार का या राज्य सरकार का गाइडलाइन आया कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, उसको लेकर के सब्जी मंडी से फुटबॉल ग्राउंड में लाया गया। लेकिन फुटबॉल ग्राउंड में लाने के बाद यहाँ के युवाओं का जो भविष्य था, जो हम युवाओं को खेल कूद स्पोर्ट्स के लिए वो जगह था, जब कोरोना पीरियड हमारा समाप्त यानी प्रोटोकॉल को जब सरकार ने हटाया, तो जाहिर सी बात है युवाओं को खेल का मैदान चाहिए और प्रशासन को चाहिए, चाहे वो छावनी परिषद का प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, इनका भी कर्तव्य बनता है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कि युवाओं को खेल के लिए फुटबॉल ग्राउंड को खाली कराना चाहिए। इसलिए छावनी परिषद कोरोना काल में जब भारत सरकार का या राज्य सरकार का गाइडलाइन आया कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, उसको लेकर के सब्जी मंडी से फुटबॉल ग्राउंड में लाया गया। लेकिन फुटबॉल ग्राउंड में लाने के बाद यहाँ के युवाओं का जो भविष्य था, जो हम युवाओं को खेल कूद स्पोर्ट्स के लिए वो जगह था, जब कोरोना पीरियड हमारा समाप्त यानी प्रोटोकॉल को जब सरकार ने हटाया, तो जाहिर सी बात है युवाओं को खेल का मैदान चाहिए और प्रशासन को चाहिए, चाहे वो छावनी परिषद का प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, इनका भी कर्तव्य बनता है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कि युवाओं को खेल के लिए फुटबॉल ग्राउंड को खाली कराना चाहिए। इसलिए छावनी परिषद और जिला प्रशासन दोनों मिलकर करके उन फुटकर दुकानदारों को जो सब्जी मंडी में पहले से बेचते आ रहे थे, उनको जगह देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था छावनी परिषद ने किया है और इसको मानना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए किसानों को द्वारा रख सके। तो एक तरह से कहें कि एक युवाओं के जो अथी है खेल कूद की प्रक्रिया भी पूरी तरह बाधित हो चुकी है। इस चीज को लेकर क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं ये बात सही है, खेल कूद का मामला यहाँ पूरी तरह से बाधित है। लेकिन सबसे पहला जिम्मेदार तो यहाँ पर कैंटोनमेंट के जितना भी पदाधिकारी हैं, वो लोग, आज कैंटोनमेंट तो बसा नहीं है, कैंटोनमेंट तो वर्षों से चलते आ रहा है, लेकिन कैंटोनमेंट को ना यहाँ खेल का सुविधा दिया गया, ना रोड नाली का दिया गया है। बाजार जो हम लोग बोल रहे हैं किसानों के लिए, सही मायने में किसान का बाजार नहीं है। किसान लोग को तो डराया धमकाया जाता है, उसको दरवाजा से ही भगाया जाता है, उसको कहाँ बाजार करने का मौका दिया जाता है। यहाँ तो व्यवसायी लोग ऐसा वहाँ पर मतलब कब्जा के जमा करके रखे हैं, किसान लोग को डरा के भगाया जाता है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जिस तरीका से जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए कैंटोनमेंट में, वो कर नहीं पाते कैंटोनमेंट के चक्कर में। और यहाँ जिला प्रशासन और कैंटोनमेंट दोनों दुश्वार है, इसलिए कि कैंटोनमेंट होना ही यहाँ रामगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है। अगर कैंटोनमेंट नहीं होता तो रामगढ़ शहर का आज नक्शा कुछ और होता। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आबादी बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा बड़ा मकान होता, बड़ा बड़ा मॉल होता, बड़ा बड़ा बाजार होता, लेकिन सारा चीज यहाँ तो बाधित हुआ है कैंटोनमेंट के चक्कर में। कैंटोनमेंट जब तक नहीं हटेगा तब तक जो है कि रामगढ़ में कोई तरह का व्यवस्था नहीं उत्पन्न हो पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ बाजार समिति तो एक मुद्दा है ना, वैसा वैसा रामगढ़ में सब के सब मुद्दा ही समझ लीजिए, रोड, बिजली, पानी, स्कूल से लेकर के जितना भी मुद्दा है, जितना भी चक्रव्यूह है, इस सारा कैंटोनमेंट के चक्कर में है। इसीलिए कैंटोनमेंट को से बाहर किया जाए रामगढ़ को, तभी रामगढ़ का विकास हो सकेगा। इस मायने में सही किसानों को बाजार मिलेगा और सही मायने में यहाँ पर खेल कूद के लिए जो यहाँ के नौजवानों को
जो उपलब्धि हासिल करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कारण है कि यहाँ कैंटोनमेंट को कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर अपना एक रेंट लेने का एक कैंटोनमेंट अपना बहाना बनाए हुए और यहाँ का विकास नाम का कोई चीज नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग का एक मांग कैंटोनमेंट को साफ की जाए, यहाँ गंदगी साफ हो जाएगा अपने, और यहाँ मतलब जिला प्रशासन का देखरेख में हो तभी यहाँ पर विकास संभव है, नहीं तो अन्यथा किसान को तो छोड़िए, किसान को तो कहीं जगह ही नहीं मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो कैंटोनमेंट के ढुलमुल रवैये के कारण जो है लोगों में कैंटोनमेंट के प्रति अविश्वास का भाव पैदा हो चुका है। 5 ब्लॉक का एक छोटा सा रामगढ़ जिला होता वाले वो किसान नहीं है, वो आढ़तिया हैं, वो व्यापारी हैं और उनको शुद्ध लाभ चाहिए बिचौलिए की चीज को कमाने के लिए। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाजार में जो हमारे किसान हैं, व्यापारी हैं, किसान जो जाते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, कोई भी प्रकार के वस्तु बेचते हैं, उनको बड़े बाजार की उपलब्ध की जरूरत है। और ये सीधा सीधी कैंटोनमेंट को बनता है कि वो जगह उपलब्ध कराएं, जिला प्रशासन को बनता है कि वो जगह उपलब्ध कराएं। पूरा जो ये प्रक्रिया चला जो कैंटोनमेंट बोर्ड का और ये आंदोलन, तो इस पर क्या राय रखते हैं और कितना इसे छावनी में सबसे पहले तो हम बोलना चाहते हैं कि कैंटोनमेंट रामगढ़ के लिए कोड है। जब से कैंटोनमेंट बना है, आप व्यवस्था के नाम पर कैंटोनमेंट कोई भी एक व्यवस्था बता दीजिए, ना नाली साफ होती है, ना सड़कें बनती है, ना लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो यहाँ के विस्थापित हैं, चाहे जो गरीब लोग हैं, आप किसी शहर की गली में चले जाइए, आपको नाली साफ नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ कमीशन खोरी चलती है। तो इसीलिए सबसे पहले मुद्दा है कि कैंटोनमेंट एक कोड है और कैंटोनमेंट के चलते शहर का विकास रुका हुआ है। इसलिए कैंटोनमेंट के बारे में हमसे ज्यादा बाकी लोग भी जानते हैं। कैंटोनमेंट को सबसे पहले व्यवस्था क्या करना चाहिए, जब मान लीजिए सरकार का गाइडलाइन था, तो सरकार का गाइडलाइन का एक अवधि था, वो अवधि समाप्त हो गया। अब किसानों का हक तो देना चाहिए। वो आज भी मंडी में सब्जी लेकर के जाते हैं, बिचौलिए जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो आड़त बैठे हुए हैं, उन्हें मार्केट में मंडी में घुसने नहीं देते और आप बोलते हैं हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बिचौलिया बनकर कैंटोनमेंट सिर्फ पैसा कमाना चाहती है लोगों से और किसानों को इससे कोई लाभ नहीं है। एनर्जी हक बनता है, क्योंकि वो पिछले 40-50 सालों से एक ही स्थान पे जो है अपना कारोबार करते आ रहे हैं और एक प्रचलन में आ चुका है कि अगर सब्जी की थोक विक्रेता के लिए या फिर खुदरा विक्रेता के लिए कहीं जाना है तो वो डेली मार्केट आ गया, ये जनरल कॉन्सेप्ट में आ चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब बस स्टैंड के पीछे जो है उसको शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या वो जगह है या फिर उस जगह पे जो है पुराने लोगों को क्या अलॉटमेंट मिला है, उस प्रक्रिया से क्या वाकिफ है? देखिए, हम लोगों को कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत जो भी चीजें संचालित होती है उसके लिए वार्ड पार्षद हैं, लेकिन अभी तो कैंटोनमेंट फिलहाल सभी वार्ड पार्षद को चुनाव के कारण स्थगित करके रखा गया और एक एडहॉक कमेटी चल रही है जिसमें नामित सदस्य के रूप में लोगों को रखा गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड को ये चाहिए कि हम जनता की समस्या को निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। किसान की समस्या हो, चाहे युवाओं के खेल की समस्या हो, चाहे विकास से संबंधित जो भी समस्या है, जन समस्या है, उन पर कैंटोनमेंट को पहल करना चाहिए। राशि कैसे आएगी, अगर राशि उपलब्ध नहीं है तो जिला प्रशासन से बात रखनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से बात रखनी चाहिए और राशि को उपलब्ध करा करके जन समस्या को निराकरण करना चाहिए। चाहे वो सब्जी मंडी पुराने आढ़त वाले की समस्या हो, चाहे लोकल जो फूड पर जो किसान का, दुकानदार का सब्जी मंडी की बात हो, उनको समस्या के लिए शिफ्ट करने की बात हो, सभी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए कैंटोनमेंट बोर्ड को। जो बस स्टैंड के पास जो डेली मार्केट शिफ्ट किया जा रहा है वो कितना हद तक सही है और क्या जो पुराने लोग हैं उनको ही स्थान मिलनी चाहिए या फिर नए लोगों को? देखिए, एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अभी सब्जी जब किसान घर से लेके चलता है सुबह सुबह, आप बस स्टैंड के पीछे अभी जाइए, अभी आपको पर्सनल वहाँ घुसने का जगह नहीं मिलेगा। तो सब्जी मार्केट सब्जी किसान लेकर कैसे जाएगा और जो खरीदने वाले सब्जी है वो सब्जी लेने वहाँ कैसे जाएंगे? आप वहाँ देखिए जो व्यवस्था है वहाँ कैंटोनमेंट का जो बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड, आप वहाँ जाए, एक तरफ देखिए खाली पेशाब बह रहा है, उस पेशाब का व्यवस्था नहीं है कि वो कहाँ किस तरफ से नाली होगा। और वहाँ आदमी खाने का सब्जी लेने जाएगा, वहाँ खाने का सब्जी लेने जाएगा। आप बताइए, मूत की जगह में कोई सब्जी बेचेगा, आप सब्जी लीजिएगा? तो ये जो व्यवस्था कैंटोनमेंट वहाँ करना चाहिए, पहले तो वो दुरुस्त करे। वहाँ जाइए, आपको 2 मिनट वहाँ रहा नहीं जाएगा। वहाँ जो बदबू है, जो व्यवस्था है वहाँ की, स्मेल से आप वहाँ 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। कौन घर की महिलाएं वहाँ सब्जी लेने जाएगी? वहाँ सब्जी लेने जाने में खतरा ही खतरा है। वहाँ किसान भी नहीं जा सकता है और आम आदमी भी सब्जी लेने नहीं जा सकता है, वो व्यवस्था है वहाँ।
बस स्टैंड के पीछे जो सब्जी मार्केट शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि वो कितना हद तक सही रहेगा ये? देखिए सही वहाँ भी नहीं रहेगा, इसलिए कि वहाँ पार्किंग का कहीं से व्यवस्था है नहीं। अगर वहाँ भी आदमी ले जाता है तो वहाँ पर एक ही रास्ता है, ट्रैफिक की व्यवस्था, सारा व्यवस्था को दुरुस्त करके तब वहाँ शिफ्ट करना चाहिए।